रे घड़े बिना के आया अरे घड़े बिना सुनाया घड़े बिना तू आया घड़े बिना सुनाया घड़े बिना तू आया घड़े बिना सुनाया। बोले कृष्ण सुदामा की हो भगत वसल भगवान की हो और मुकुट बंसी वाले की हो भागवत महापुराण की हो। भगवान ने सुदामा का बहुत स्वागत किया है और सुदामा को सिंहासन पर बिठाया है और द्वारिकाधीश चरणों में बैठकर सुदामा का स्वागत कर रहे हैं। और देख के सुदामा की ये दीन दशा करुणा करके करुणा निधान रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए। कहते हैं बहुत स्वागत किया। और सुदामा को स्वागत करते हुए रुक्मणी जी पंखा झेल रही है, बहुत स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद में कहते हैं भगवान ने कहा कि आज महल में कोई काम नहीं होगा। द्वारिकाधीश ने कहा कि राजमहल का आज कोई काम नहीं होगा, आज मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है, आज छुट्टी है। और भगवान ने कहा अपने रानियों से 56 प्रकार का भोजन तैयार करो। कहते हैं द्वारिका में 56 प्रकार का भोजन तैयार हुआ है और मंत्री सब खड़े हैं। और कहते हैं द्वारिकाधीश ने और भगवान कृष्ण बचपन की बातें याद करते हुए एक साथ सब भोजन स्वागत हो रहा है। और उसके बाद में भोजन जलपान करने के बाद भगवान ने अपने रानियों से कहा कि मेरा मित्र आया है, ब्राह्मण है, इनका सम्मान करो। अब सब रानियां आ रही है भगवान की। मैं रुक्मणियों प्रणाम करती हूँ, मैं सत्यभामाओं प्रणाम करती हूँ, मैं मतलब जो सत्य मतलब रानियां आ रही है, अपना नाम बता रही है और सुदामा आशीर्वाद दे रहा है। जब 400 रानियां आ गई आशीर्वाद देते देते सुदामा के हाथ दुखने लग गया। सुदामा ने कहा कन्हैया ये सब आ रही है, ये कोई पड़ोसनिया है, कोई गांव वाली है, कौन है अति? भगवान बोला ये तुम्हारी थारी कृपाओं मारी धर्म पत्नी है, लुगाया है। तब सुदामो बोलियो कि मैं माली ने एक नहीं कुंदरा सकूं, अत्ता ने तू किया संभाला रे कन्हैया। कन्हैया बोलियो सुदामा ये तो 400 आई है, 16,108 है। सुदामो बोलियो कन्हैया अति राणा। तो सुदा तुरंत महाराज भगवान ने कहा सुदामा मारो ब्याह हुयो, मारे 16,108 राणिया है, थारो ब्याह हुयो कोनी हुयो? सुदामो बोलियो मारो ही हुयो। अरे भाभी जी को नाम कहीं है? अब शर्मिलो होकर सुदामो नाम बतावे कि सुशीला देवी है। सुशीला? तुरंत भगवान बोलिया करे सुदामा तू मारो धर्म भाई है, तू ब्याह कर लियो, ब्याह में मन बुलायो कोनी। सुदामा ने मौको मिल गयो। तुरंत सुदामो बोलियो द्वारिकाधीश मैं तो हूं जीव और जीव से भूल हो जावे, गलती हो जावे, लेकिन थे ओ परमात्मा और थे मैं तो करो एक ब्याह, थे करया 16,108 ब्याह। एक ब्याह में मन याद करो तो बता दो। महाराज भगवान जवाब ही कौन दे सकिया। भगवान बोला सुदामा तू जीत गयो, मां हार गयो। अब तो गलती होगी, भूल होगी, चलो कोई बात नहीं। भाभी जी का स्वभाव कैसा है, भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है बता। अब सुदामों को शर्म आ रही है, क्यों पटरानियां राजघराने की सोने का महल, नौकर चाकर। अब सुदामा को सोच रहा है कि मैं जो चावल की पोटली लेकर आया हूं और चावल ये भेंट दूंगा तो परिवार के लोग सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए सुदामा को शर्म आ रही है कि इन राजघराने के सामने
क्या दूं? कन्हैया अकेला होगा जना देगा आए भागत और की बनी, इसलिए छुपा रहा है। इसलिए आज द्वारिकाधीश को कहना पड़ा, कन्हैया कहता है सुदामा तू बचपन की आदत, तू बूढ़ा हो गया, बचपन की आदत सुदामा तेरी गई नहीं। आज याद दिलाया। द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा तू छोटा था, मैं भी छोटा था, सांदीपनी गुरु के आश्रम में हम पढ़ते थे, याद है? एक दिन गुरु माता ने कहा था कि सुदामा और कृष्ण दोनों जाओ, समिधा लेकर आओ, यानी हवन के लिए लकड़ी लेकर आओ। हम दोनों गए थे और गुरु माता ने कहा था कि सुदामा ये भुने हुए चावल, ये चने हैं, ये भुने हुए सेके हुए चावल है, ये चने हैं, ये चने तू ही खा लेना सुदामा, और कृष्ण को ये एक मुट्ठी चावल कृष्ण के लिए है, दोनों मिलकर खा लेना और जाओ समिधा लेकर आओ। तो आज द्वारिकाधीश याद दिला रहे हैं कि हम छोटे थे, गुरु माता ने चना दिया था और उस समय अचानक आकाश में बादल गड़गड़ाए, मौसम आंधी आने लगी, भयंकर बारिश हुई, ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगी। तो छुप छुप करके सुदामा चना निकाल रहा है सेका हुआ और खा रहा है, अपना भी खा गया और कृष्ण का जो निमित्त का जो गुरु माता ने दिया था वो भी खा गया। भगवान कृष्ण ने पूछा था सुदामा भूख लगी है, गुरु माता ने कुछ दिया था क्या? तो सुदामा ने कहा कुछ नहीं दिया। अरे सुदामा तू क्या खा रहा है? द्वारिकाधीश ने पूछा। तो सुदामा बिल्कुल झूठ बोल गया, कुछ नहीं दिया, ठंड पड़े, दांत भुज्जे, दांत बोले नहीं। तो आज द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि सुदामा तेरी गरीबी का कारण यह है कि मेरे अंश का, मेरे निमित्त का चना तू अकेला खा गया था, जिसके कारण तेरे घर में गरीबी आई, तू गरीब हुआ। अब मैं गरीब तुम्हें देखना नहीं चाहता। मेरी भाभी जी ने मेरे लिए जो भेंट भेजी है वो तुम्हें नहीं खाने दूंगा। और सबके सामने वो पोटली निकाल ली। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और कहते हैं कि द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, उसका भाव देख करके महाराज उसी समय भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, कच्चे चबा गए, कच्चे चावल पकाना ही नहीं पड़ा, और मन ही मन में आशीर्वाद दिया कि सुदामा संसार के जो भौतिक सुख मनुष्य को जो प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मानव को, मनुष्य को जो भौतिक सुख प्राप्त होता है, सुदामा तुम्हें प्राप्त होगा। दूसरी मुट्ठी चावल खाया और आशीर्वाद दिया मन ही मन में कि सुदामा मेरे पास जैसा वैभव है, जैसे मेरा राजघराना है, धन संपत्ति है, सुदामा तेरे घर भी हो जाएगी। तीसरी मुट्ठी जैसे चावल खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ये क्या कर रहे हो? अब कोई सब कुछ इसे दे दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तब कृष्ण को याद आया। कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसी समय जो घास की झोपड़ी सुदामा की, अचानक महल तैयार हो गया। और सुदामा को पता नहीं कि भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया और क्या हुआ। 5 दिन 10 दिन सुदामा द्वारिका में रहा, भगवान ने बहुत स्वागत किया और बचपन की याद करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और 56 प्रकार के भोजन आदि तैयार होते हैं और बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। 10 दिन कब निकल गए सुदामा को पता ही नहीं चला। एक दिन सुदामा बोला, मित्र कन्हैया, घर में नन्हे बच्चे हैं, घर जाना पड़ेगा। लाला
अब मैं चलूं? सुदामा ने भागवत में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा ने द्वारिकाधीश से मांगा हो, तो कुछ नहीं मांगा। जो नहीं मांगता उसको ज्यादा मिलता है, जो मांगता रहता है उसे कम मिलता है। देख लो, आपका मान लो 4 बेटियां हैं या 2 बेटी है, एक बेटी के नहीं मां मन ओ देता है, मां मन ओ देता है जना अजकी बेटी नहीं मांगे नहीं मैंने थाने से मां दीजिए बेटा आषाढ़ थारी है आसमान थारो बात तुरजी मांग मांग लीजो है। मां भी सोचेगा आह बेटी ज्यादा मांगने वाली है, मैंने कम देवे तो कि नहीं मांगे भी धिंगाने से दे दिए। तो क्यों माँ का ममत्व दोनों बेटी के बराबर है और सब समझती है। इसी तरह परमात्मा भी समझते हैं, जो नहीं मांगता उसे ज्यादा देते हैं, समझ लेते हैं कि ये समर्थवान है, ये योग्य है, इसको जरूरत है, तो उसको देते रहते हैं। किसी रूप में दो, संतान के रूप में दो, पुत्र के रूप में दो, मित्र के रूप में दो, स्त्री के रूप में भी एक धन आता है। परमात्मा की कृपा होते न जाने किस रूप में परमात्मा की कृपा हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा आ रहा है। अब जैसे ही सुदामा आया, 3 महीना जाने में टाइम लगा, 3 महीना आने में टाइम लगा, 6 महीने के बाद सुदामा वापस आया। जैसे ही सुदामा पुरी में पहुंचा, सुदामा अपने घर में आया तो वहां पर सोने का महल तैयार खड़ा था। सुदामा आश्चर्यचकित हो गया कि यह महल किसका है, यह महल किसका है। जैसे द्वारिका में पहरेदार खड़े हैं जय और विजय, इसी तरह वहां पर भी सुदामा के घर के आगे पहरेदार खड़े हैं। सुदामा पूछता है उन पहरेदारों से, भैया यहां मेरी झोपड़ी थी, या मेरी धर्म पत्नी थी, नन्हे नन्हे बच्चे थे, वो कहां गए? पहरेदार जवाब देते हैं, हमने तो नहीं देखी, हम तो जब से आए हैं तब सोने का महल देखा है, हमने तो झोपड़ी नहीं देखी। किसका घर है ये? सुदामा सोचता है कि कोई शेठ होगा, उसने मेरे बच्चों को निकाल दिया है, यहाँ कोई शेठ ने जमीन हड़पा ली है, जमीन को कब्जे में कर लिया है और महल बना लिया है। इसलिए सुदामा भयभीत है, सुदामा आश्चर्यचकित हो रहा है। सुदामा बार बार पूछता है कि यहाँ जो घर था मेरा कहाँ गया, हमें पता नहीं। तब पूछता है, ऐसे करो, सेठ जी कहाँ गए हैं, सेठ जी से मुझे मिलना है। पहरेदारों ने कहा, हमारे सेठ जी तो द्वारिका गए हैं, 3 महीना हो गया। 3 महीना? अच्छा, नाम क्या है सेठ जी का? तो नाम बताते हैं कि हम पहरेदार कह रहे हैं हमारे सेठ जी को हमने देखा नहीं है, हम सेठ जी से मिले नहीं है। नाम चलिए। सुदामा मंदिर देख सुदामा
अरे कहाँ गई मेरी छान झोपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कंचन महल देवो कोई मेरे पति आए उतरे रे, कहाँ गई मेरी छान झोपड़िया, अतो कोई नरपति आए उतरे, अरे कंचन महल चुरा दिया किसी ने, अरे झूपा अलग धरे सुदामा, मंदिर देखो रे सुदामा, मंदिर देखो रे सुदामा, मंदिर देखो रे, मंदिर देखो रे। अरे उधर उधर को ढूंढे पाने, उधर उधर को ढूंढे पाने, अब मन में सोच करो, उधर उधर को देखे पाने, मन में सोच करो, अरे खड़ी झरोखे में पंडिताने, खड़ी झरोखे में पंडिताने बोले आओ जी कंठ घरे सुदामा, आओ नी कंठ घरे सुदामा, मंदिर देख घरे, मंदिर देख घरे सुदामा, मंदिर देख घरे। अरे पहली पुराण मत हस्ती, पहली पुराण मत माते हस्ती, अरे दूजे पुरंग खड़ो, तुझी पुराण विश्वकर्मा देखे, आओ रत्न जड़े, दरवाजे में रत्न जड़े, पंडित जी दरवाजे रत्न जड़े, मंदिर में जड़े सुदामा, मंदिर में
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बांके बिहारी की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। सुदामा अपनी जगह महल देख करके डर गए और उस समय पहरेदारों से कहा कि भैया यहाँ जो घर की जो मालकिन है शेठानी जी जो है उसे मुझे मिलना है। उसी समय पहरेदार गए हैं और पहरेदार ने जाकर सुशीला को समाचार दिया कि बाहर एक ब्राह्मण है, अपना नाम सुदामा बता रहा है और कह रहे द्वारिका से आया हूं। इतना सुना सुशीला जी बड़ी प्रसन्न हो गई और कहते हैं सुशीला तो दुबली पतली थी और महाराज बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश बादाम बढ़िया हलवा खाकर ये मोटी ताजी हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सुशीला 16 श्रृंगार करके सुदामा का स्वागत करने आ रही है। साथ में सहेलियां चल रही है सुदामा की और कहते हैं सुदामा ने दूर से ही देखा, महल बहुत बड़ा भव्य विशाल महल था, दूर से ही देखा। सुदामा तो घबरा गया। सुदामा ने सोचा कि हो न हो ये तो कोई सेठानी है, इस इतना बड़ा राजघराना इतनी बड़ी सेठानी से मैं क्या बात करूंगा। हो न हो हमारे बच्चे कोई गांव के बाहर होंगे, झोपड़ी होगी वहां देखते हैं। सुदामा चल पड़ा, भागा जा रहा है सुदामा। सुशीला मुख्य दरवाजे पर आई, सुदामा तो वैसे दुबले पतले। अरे आवाज लगाई, अरे प्राणनाथ रुकिए, प्राणनाथ रुकिए। तब मुड़ देखे सुदामो बोलियो अरे भगवान ओ केडमु है ए गेणा वस्त्र कपड़ा आ मोटी ताजी किया होगी। सुशीला बोली प्राणनाथ ते द्वारिकाधीश का दर्शन करने गया, अब 5 मुट्ठी जगह चावल चढ़ाया ने 12 फल मिलियो है। सुदामू एक बार तो नाराज हुई, मत रिपिया वास्ते भेजो आगे बढ़े। दुगाई बोली रिपिया वास्ते कौन भेजो, मैं तो सोचो गृहस्थी जीवन है, शांतियों जीवा, परमात्मा की कृपा करे कि गरीबी दूर हो जावे, थोड़ा दिन सोरा काट लेवा, ये वास्ते थाने भेजा। तो ठीक है, फिर आपकी इच्छा है तो ठीक है, सुखी से दिन जियो, परमात्मा की कृपा है। वो कहते हैं सुदामा और सुशीला ग्रस्त जीवन में सुख भोगने के बाद में मानव जीवन का भजन कीर्तन करते हुए बाद में भगवान के धाम गए सुदामा। और सुदामा द्वारिका गोलोक में गए और गोलोक में भगवान कृष्ण ने वहां पर भी बड़ा स्वागत किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद में सुदामा चरित्र के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, मानव जीवन से जुड़ी हुई बातें बताते हैं। वो ये कहते हैं कि उसके बाद में दत्तात्रेय जी महाराज का प्रसंग सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कि दत्तात्रेय जी ये प्रसंग ने भागवत कथा में अलग अलग गुरु बनाए हैं, वो प्रसंग सुनाते हैं राजा यदु को, यदुवंश जिसमें, और इसका अलग अलग गुरु बनाया गया है, अलग अलग कथा बताई गई है जिसमें अलग अलग शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया, अलग अलग वो बताते हैं कि मरकट को भी गुरु बनाया, मरकट पर बंदर से शिक्षा प्राप्त होती है, अपने जीविका मिल जाए उसी से मानव जीवन प्राप्त होता है। अच्छा, गुरु 3 प्रकार का होता है। एक होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु मतलब आपके जो पुरोहित है पूजा पाठ करवाते हैं कुल प्रथा परंपरा से। एक गुरु होता है शिक्षा गुरु, जो शिक्षा देता है उसे कहते हैं शिक्षा गुरु। एक होता है दीक्षा गुरु, जो कान में गुरु मंत्र। शिक्षा गुरु अनेक हो सकता है, जो शिक्षा जिससे प्राप्त होती है वो अनेक हो सकता है। दीक्षित करता है, कान में गुरु मंत्र कहता है, वो एक ही होता है। इस तरह अलग अलग जो गुरु प्राप्त हुए वो दत्तात्रेय जी ने बनाए। और कहते हैं अलग अलग गुरु, वायु को भी गुरु बनाया, वायु तेज चलती है, इसी तरह मानव जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जल को भी गुरु बनाया, जल के द्वारा जल शीतल होता है, इसी तरह मानव को शीतल रहना चाहिए। इसी
जल के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद अग्नि को भी गुरु बनाया, मतलब अग्नि से ज्ञान प्राप्त होता है, अग्नि सबको जलाकर राख कर देती है। इसी तरह व्यक्ति को जो क्रोध आता है, क्रोध रूपी अग्नि सबको जला देती है, इसलिए अग्नि को भी गुरु बनाया। चंद्रमा को भी गुरु बनाया, चंद्रमा शीतल होता है, इसी तरह मनुष्य को शीतल होना चाहिए। और अजगरों को भी गुरु बनाया, अजगर होता है, पड़ा रहता है, जो जीवन मिल गया उसी में अपना जीवन निर्वाह कर लिया। इस तरह मानव जीवन जो ग्रस्त जीवन होता है, जिस मिल गया है, जाको राके साइया तामे, जाको राके साइया, शब्द बात बोल रहे, शब्द टकरा गए, तो क्षमा चाहूँ मैं, व्यासपीठ पर बैठ के जल्दी में तो शब्द बोल के आप समझ गए वाला। तो इसी तरह कहते हैं कि अजगर के द्वारा यह प्राप्त होता है कि मानव जीवन को संतुष्ट रहना चाहिए। आगे मधुमक्खी को भी गुरु बनाया गया। मधुमक्खी इकट्ठी करती है शहद, और कोई आता है और उसको शहद को कोई ले जाता है। इसी तरह ज्यादा धन ज्यादा नहीं करना चाहिए, इसलिए चाहे गृहस्थी हो चाहे संत हो, उसको संतोष रखना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खियों को शहद दूसरा ले जाता है और मधुमक्खी ऐसे ही रह जाती है। चाह गई चिंता नसी मनवा बेप्रवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। इस तरह ये बताया। हिरण को भी गुरु बनाया, हिरण को से प्राप्त होता है, हिरण के नाभि में होता है कस्तूरी, लेकिन उसे पता नहीं होता, वो इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन इसी तरह परमात्मा हमारे हृदय में प्राप्त है, लेकिन हम इधर भटकते रहते हैं। इस तरह उनको भी मतलब गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। इस तरह ये कथा दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को बताया और मानव जीवन के बारे में अलग अलग गुरु बनाए, और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कथा दत्तात्रेय जी की और राजा यदु की बताई। उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पूरी कथा का सार बता रहे हैं अब, और कहा कि राजन सुनो, ये आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में केवल नाम का महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। नाम की महिमा है कलयुग में, इसलिए नाम सबसे बड़ा बताया। और आगे ये कहा कि अब 7वां दिन है, और सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से कि आप मरने वाले नहीं हो, शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है, ये आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। असली संबंध परमात्मा से है, परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हैं। न कोई साथ लेके आता है कुछ, न कोई साथ लेके जाता है, सब कुछ यही पड़ा रह जाता है। साथ जाता है तो कर्म जाता है, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो। इसलिए हम अब जा रहे हैं, और आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो आप जाने। ये कहकर सुखदेव जी महाराज वहां से कथा संपन्न करके चले गए, और कहा कि आज 7वां दिन है, तक्षक सर्प आने वाला है। सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान हो गए। उस समय राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मुझे तक्षक सर्प से कोई डर और भय नहीं है, और अपने इस शरीर को योग के द्वारा अपने प्राण को भ्रगुटी के मध्य में ले आए, और अपने इस सूक्ष्म शरीर को ध्यान करते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। कब वो आत्मा रूपी ज्योति निकली और कब परमात्मा में समाहित हो गई, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा राजा परीक्षित को पता ही नहीं चला। कब शरीर त्याग दिया, तक्षक सर्प आया, उससे पहले राजा परीक्षित ने मोक्ष प्राप्त कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की। ये कथा श्री सूत जी महाराज ने आरंभ की थी। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं कि जैसे धरती पर बहने वाली माँ गंगा श्रेष्ठ है, इसी तरह पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, और क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, इसी तरह पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। पुराणों का सार, सभी पुराणों का सार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का त्रिवेणी संगम श्रीमद् भागवत कथा है, और नाम की महिमा है। और नाम संकीर्तनम में से सर्व पाप
प्रणासनम प्रणामो दुख शमनम नास्ति हरिम परम। नाम की महिमा करते हुए कथा को ये विश्राम दिया गया। बोलिए भागवत महापुराण की। 1 मिनट को कीर्तन, और कीर्तन के बाद में आज एकादशी है, 5 मिनट को एकादशी को महात्म्य, उसके बाद में कथा की आरती। 2 मिनट को कीर्तन, और कीर्तन के बाद में कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। अब आज एकादशी है, और एकादशी के उद्यापन के उपलक्ष्य पर, एकादशी रो अंजुण के उपलक्ष्य पर आ भागवत को कार्यक्रम रखियो गयो। तो धन्यवाद है पूरे परिवार ने जो को अतो बड़ो कार्यक्रम रखियो गयो। परमात्मा कृपा करे। व्यासपीठ से मैं तो आज धन्यवाद आशीर्वाद दूं कि यहाँ लगे शुभ काम के महीने आप समय निकालो और ये कार्यक्रम तो बड़ो कार्यक्रम करायो। भगवान कृपा करे, ये पूरे परिवार ने सुख शांति धन धान्य की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एकादशी है, तो 5 मिनट के लिए एकादशी को महात्म्य कथा आपने सुना देवा। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, और इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। ये एकादशी का जो महात्म्य प्रसंग है, ये एकादशी प्रकट हुई थी भगवान कृष्ण के शरीर से, प्रादुर्भाव हुई ये शक्ति, इसलिए इस का नाम है, शक्ति का नाम एकादशी। और एकादशी 26 एकादशी होती है, हर महीने की 2 एकादशी और अधिक मास की 2 एकादशी, कुल मिलाकर 26 एकादशी। और आज की जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। तो यह प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान कृष्ण से, कहा कि हे वासुदेव आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने बताइए कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और एकादशी का महात्म्य क्या है। यह प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा। और कृष्ण भगवान बोले, राजन सुनो, एकाग्र चित्त होकर सुनो, ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था, वही प्रसंग में आपको सुना देता हूं। राजा दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा था
कि गुरुदेव मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। और गुरुदेव वशिष्ठ ने उत्तर दिया, यही प्रसंग कृष्ण भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर को। बोले राजन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, और यह पूर्णमय परम पुण्यमय एकादशी है। पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है कि नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। प्राचीन काल की बात है, बहुत पुरानी, कि नागपुर नाम का एक नगर था जहां सोने के महल थे। उस नगर में पुंडरीक आदि भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उस दिनों में राज्य करता था। नागों का बहुत बड़ा नगर था। वहां पर गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उस नगरी का सेवन करती थी, वहां रहते थे। वहां श्रेष्ठ अप्सराएं थी। उस अप्सरा का नाम था ललिता, और उन ललिता के साथ कहते हैं कि एक ललित नाम का एक गंधर्व था। गंधर्व उसे कहते हैं जो नाचने का काम करते हैं। तो दोनों पति और पत्नी ललित और ललिता सर्पों का जो राजा है वहां पर नृत्य किया करके राजा को प्रसन्न करते थे। दोनों ही परस्पर बहुत प्रेम करते थे, पति पत्नी, गंधर्व और उनकी पत्नी। कहते हैं जो नागराज जो था वो मनोरंजन के दृष्टि से ललिता का गान सुनने के लिए बुलाया, और ललिता बहुत प्यारा वो शास्त्रीय संगीत द्वारा गीत गाया करती थी। कहते हैं कि उस दिन ललिता आई नहीं, और उनका जो पति था गंधर्व ललित वो आया था। और कहते हैं कि उस दिन वो गंधर्व गीत गा रहा था, नृत्य कर रहा है। अचानक उस ललित को, गंधर्व को अपनी पत्नी आई नहीं, अपनी पत्नी की उसको याद आ गई और पैर उसके लड़खड़ाने लगे, या मतलब नृत्य भूल गया। अपनी पत्नी की याद के चक्कर में उसी समय जो वहां का जो नाग राजा था उन्होंने क्रोध करके श्राप दे दिया। कहा कि अरे दुर्भद्दी, तूने मेरे सामने जो गान नृत्य किया है ये सही नहीं कर रहा है, जा तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक नाम के इतना कहते ही गंधर्व जो नाचने वाला वो राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने में बड़ा विकराल, ऐसा राक्षस हुआ जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। जब उसकी पत्नी गंधर्व जो नृत्य करने वाली जो ललिता थी वो उस दिन गई नहीं थी नृत्य करने के लिए, उसे पता चला कि राजा ने क्रोधित होकर के वो श्राप दे दिया मेरे पति को, और वो पिशाच योनि में चला गया। अब उस ललिता ने सोचा ऐसा क्या करूं, मेरे पति के पाप नष्ट हो। वह रोती हुई घोर जंगलों में अपने पति के पीछे गई। वन में ऐसा आश्रम देखा, उस आश्रम में एक महात्मा का आश्रम देखा। वो महात्मा शांत बैठे हैं, और वहां पर देखा उस महात्मा के आचार विचार से वहां का वातावरण शुद्ध पवित्र, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। उस ललिता ने जाकर महात्मा को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उस ललिता ने कहा, महात्मा जी जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है। बोले क्या? बोला मेरे जो पति है गंधर्व, वो राजा को नृत्य दिखाने गए, और उस दिन कोई नाचने में कोई त्रुटि हो गई, और राजा क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जा तू पिशाच बन जा। अब मेरा पति पिशाच योनि में चला गया है और मुझे बड़ा कष्ट है, राक्षस योनि में छुटकारा पाने के लिए उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, चिंता मत कर ललिता, तू चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है,
वो पापों को हरने वाली है, उत्तम व्रत है। विधि पूर्वक एकादशी का तुम व्रत करो और उस एकादशी का व्रत करके और उसका जो पुण्य होता है वो स्वामी को प्रदान कर देना कि मेरे पति को प्राप्त हो। उसको पुण्य देने पर उसका पाप क्षण दूर हो जाएगा और पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने, यानी ये बात कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन ने उस व्रत का पालना किया, मतलब व्रत खोला। और मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास का जो व्रत बताया है, इस कथा को जो सुनता है उसके पूर्वज, दादे, परदादे या कोई भी हो, इस एकादशी का व्रत करके और प्रार्थना करें कि हे भगवान, जैसे उस गंधर्व का पति को सुख प्राप्त हुआ और प्रेत योनि से छुटकारा मिला, हमारे पूर्वजों में कोई भी भूत प्रेत पिशाच योनि में है, दुर्गति में है, तो एकादशी का मैं व्रत करता हूँ, करती हूँ या करता हूँ, छुटकारा मिले। कहते ही कहते हैं सब पूर्वज प्रेत योनि से छूट करके भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, इस एकादशी की व्रत का इतना बड़ा महत्व है कि ब्रह्म हत्या जिसने कर दी हो, ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की जिसने हत्या कर दी हो, कोई भी पिशाच योनि में चला गया हो, इस कथा को सुनने मात्र से, कथा व्रत न कर पाए कोई बात नहीं, इस वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की जो कथा सुनता है, सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ उसे कहते हैं, 108 कुंडी का अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और ऐसा 108 कुंडी का यज्ञ 108 बार करें, उसे कहते हैं वाजपेयी यज्ञ। उसके फल के बराबर इस कथा को सुनने का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए एकादशी महारानी की। अब कोई आप मास्टर जी को शब्द बोलना चाहो, आओ संबोधन करना चाहो, आपको कोई गणमान्य व्यक्ति कोई शब्द बोलना चाहो तो मां के लिए आप भी कराएं। सभी श्रोताओं ने, जगह श्रोता आप पधारिया हो, कथा का लाभ लिया हो, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा कृपा करें, आपके घर अन्न धन का भंडार भरिया रहे। बोलिए भागवत भगवान की। और कोई भी श्रोता, आज कथा संपन्न होगी है, कोई भी श्रोता कथा सुनना मन में श्रद्धा हुए का भागवत जी पर कोई 100, 50, 10, 500 दो चढ़ानो चाहे, आरती के बाद चढ़ा दीजो। बस आज कथा संपन्न होगी है। और भागवत कथा काल होमायत के बाद का मैंने ठाकुर जी के मंदिर का मैंने आपस चढ़ा रहा वाला, आज नहीं, अभी होमायत बाकी है। ठीक है सर, बोलिए भागवत भगवान की। काल होमायत को कार्यक्रम जल्दी ही है, चढ़ा दो बलि। आज आरती के बाद मास्टर जी, आरती के बाद का मैं, ठीक है, आरती उजवे, आरती के बाद में चढ़ावला। ठीक सा, सभी भक्ता ने निवेदन है, एक बार जयकारो बोलो, सगड़ा खड़े हो जाओ। बोलिए भागवत भगवान की। खड़े हो सो और भागवत जी की आरती करा। ले गो बलवीर, दो दीपक कर दो। भाई पुरुष एक तरफ आरती करोला, एक तरफ माया माया करोला। जितना भी माया माया कोशिश करो आरती कर ली, लाल चाल बोलो, दूसरी माया माया आओ जाओ दो। सबने सेवा को मौका मिला, शांतिपूर्वक आरती करोला। हाथ पकड़ के
दीपक प्रज्वलित कर दिया ठीक है